हाय एंड वेलकम बैक टू लर्निंग कम्युनिकेशन। और ये है एपिसोड कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स का। और हम बात करेंगे आज फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अब आती है बात फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनिंग कंप्यूटर के जो मेन चीज है वो ये है, इसका ध्यान रखना। जैसे कहते हैं IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर यही काम होता है, इनपुट लो, प्रोसेसिंग करो और आउटपुट को दे दो। ठीक है, तो जानते हैं इसे डिटेल में। तो हम बात कर रहे थे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बेसिकली 4 मेन फंक्शन होते हैं, जो कि होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये आपका CPU है। अच्छा, एक बात और नहीं, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि शायद ही बतानी चाहिए, बट यहाँ पे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये है कि CPU जो होता है पूरे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। और आपका कंप्यूटर है विद कीबोर्ड, और ये हो गया माउस, ये हो गया CPU। तो इसे हम बोलेंगे डेस्कटॉप। पहली चीज, लैपटॉप क्या हो गया, जहां पे और कुछ नहीं होता, बस ये रहा आपका स्क्रीन, ये रहा आपका कीबोर्ड, यहीं पे होता है माउस, CPU इनबिल्ट होता है, CPU बाहर से नहीं होता। इसे हम कहेंगे लैपटॉप, इसे हम कहेंगे डेस्कटॉप, क्योंकि इसमें आपको ये रहा मॉनिटर, ये रहा CPU, कीबोर्ड, माउस सब अलग से होते हैं। ठीक है, अब CPU यहाँ भी होता है। समझने वाली बात ये है कि CPU, जिसे आप इस पूरे CPU कहते हैं, तो CPU ये पूरा नहीं होता। CPU इस CPU के अंदर लगी हुई एक चिप होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जो आपके पास इतना बड़ा ये कैबिनेट है, जहाँ पे आपका ये बटन होता है, यहाँ पे CD डालने का CD राइटर होता है, यहाँ पे और कुछ बटन होते हैं, यहाँ पे जैक लगाने के लिए डॉट्स होते हैं जिसमें आप जैक लगा सकते हैं। तो ये पूरा जो है, ये पूरा CPU नहीं है। CPU इसके अंदर एक लगी हुई चिप होती है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से हम कहते हैं, जो कि एक ब्रेन है, एक मेन पार्ट है इस पूरे कंप्यूटर का। पर क्योंकि ये CPU इसके अंदर होता है, इस कैबिनेट के अंदर, तो फिर हम आमतौर पर इसे ही पूरा CPU कहते हैं। ठीक, लेकिन CPU के अंदर लगी हुई चिप होती है, जिसे हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग चिप। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसी का एक नाम है। और इनपुट, जितने भी चीजों से आप इनपुट ले सकते हैं उन्हें आप कह सकते हो इनपुट यूनिट, और जितने भी चीजों से आप आउटपुट ले सकते हो उन्हें आप कह सकते हो आउटपुट यूनिट। हालांकि इसके बारे में बात बाद में करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। और फंक्शनिंग कंप्यूटर के लिए आपको 4 बात जाननी बहुत जरूरी है कि इनपुट पहला स्टेप है फंक्शनिंग का, सेकंड स्टेप फंक्शनिंग का है प्रोसेसिंग, थर्ड स्टेप है आउटपुट, और फोर्थ स्टेप है स्टोरेज। तो अब क्या होते हैं ये और डिटेल में इससे आगे। ठीक, सो अब हम बात करते हैं अपने पूरे इस फंक्शनिंग पहले तो ये समझो, जो मेन चीज है, ये आपका कंप्यूटर है, तो हम इसको CPU मान लेते हैं। मतलब ये सभी कंप्यूटर है। यहाँ पे आता है कीबोर्ड, यहाँ पे आप मान लो अपना CPU, और यहाँ पे आप मान लो अपना डेस्कटॉप, जहाँ पे आप आउटपुट को शो करोगे। इनपुट, जहाँ से आप इनपुट दोगे, या तो कीबोर्ड से दोगे, या फिर माउस से दोगे, या फिर जॉयस्टिक से दोगे। ठीक है ना, और ये हो गया आउटपुट, और ये क्या हो गया आपका प्रोसेसिंग का। पहले बात करते हैं 3 स्टेप की, चौथे पर फिर जाएंगे। चौथा हमने क्या मिस करा है, वो है स्टोरेज। इसको 2 मिनट के छोड़ दो, अभी पहले बात करते हैं इन 3 के बारे में। जब भी आप कंप्यूटर के साथ कुछ भी करते हो, आप एक एज अ यूजर मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसे हम यूजर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एज अ यूजर कंप्यूटर को यूज करते हो, तो आपने कुछ भी इनपुट दिया, तो हर बार यही साइकिल रिपीट होती है। इनपुट लेते ही कंप्यूटर उसे करेगा CPU के माध्यम से प्रोसेसिंग, और फिर आपको दिखाएगा आउटपुट। और फिर आपने कोई इनपुट दिया, तो फिर साइकिल रिपीट। ये साइकिल रिपीट होती ही रहती है हर एक इनपुट देने पर। ठीक है, इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट देगा, और फिर रेडी है नेक्स्ट टास्क के लिए। अब फिर कुछ इनपुट दिया, इसने फिर प्रोसेसिंग करी, फिर आपको आउटपुट दे दिया, अभी अगली बार फिर रेडी है। तो ये एक तरह साइकिल चलती ही रहती है। इसे हम कहते हैं IPO साइकिल। इनपुट लो, प्रोसेसिंग करो, आउटपुट दो। ठीक है, अब इनपुट किससे लेगा, इनपुट डिवाइसेस, जिन्हें हम कहते हैं इनपुट यूनिट, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। ठीक, प्रोसेसिंग कैसे करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट से, जिसे हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट कैसे शो करेगा,
आउटपुट यूनिट से, जैसे हम कहते हैं फैक्स मशीन हो गई, प्रिंटर हो गया, आपको आउटपुट देती है, डेस्कटॉप जो आपको आउटपुट देता है, और तो ये आउटपुट यूनिट हो गई। अब एक टर्म आता है स्टोरेज, जो कि जिसका लिंक इनसे नहीं इसके साथ है। मेमोरी एक सवाल था जो हमारे बहुत पूछा गया था, हमारे पेज पर अक्सर आ जाता है ये रिपीटेशन में, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी इसी का मतलब है, मेमोरी इज द स्टोरेज ब्रेन ऑफ द सीपीयू। तो चलते हैं इन दो पार्ट की तरफ। ये समझ में आया, इनपुट यूनिट से आप इनपुट देते हो, पहला स्टेप कंप्यूटर के फंक्शनिंग का। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग। और थर्ड स्टेप क्या है, आउटपुट दिखाना विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग को किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के बीच में एक आता है स्टोरेज। वैसे इसका यूज क्या होगा, चौथा स्टेप होता है ये, इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट दिया। पर अगर दोबारा वही डाटा आउटपुट में चाहिए हो तो उसके लिए वो करता है उसे स्टोर। और ये सारा काम हो पाए उसके लिए भी वो उसे यूज करता है स्टोरेज। तब तक हम यही होता है कि जो प्रोसेसिंग डाटा हो चुका है उसको स्टोर कर लो ताकि उसे आउटपुट दिखा पाओ। दूसरा, कभी और अगर आउटपुट दिखाना हो तो दिखा पाओ। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। जो भी डाटा आपने इनपुट किया उसको प्रोसेसिंग होने के बाद वो स्टोर होगा ताकि आपको आउटपुट दिखा सके एट ए टाइम, उस वक्त पे। और बाद में कभी अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी स्टोरेज चाहिए होती है। और ये सारा काम हो पाए उसके लिए भी कंप्यूटर में स्टोरेज चाहिए होती है। यही यहाँ पे आता है कंसेप्ट मेमोरी का। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। सो ये कंप्यूटर है, ये हो गया आउटपुट यूनिट, ये हो गया इनपुट यूनिट, और ये हो गया हमारा सीपीयू। तो हम जो बात कर रहे थे आईपीओ की, उसमें हमारा ये बीच में था प्रोसेसिंग और ये था आउटपुट। मेमोरी का लिंक भी यहीं पर ही होता है। अब पहले ये बात करते हैं मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी इज द स्टोरेज पार्ट ऑफ द सीपीयू। उतने बड़े सीपीयू में सबका ब्रेन होता है, आपके ब्रेन में एक पार्ट है मेमोरी। अगर आपको मैं बोलूं कि चाय कैसे बनती है तो आप एक काम करेंगे, या तो आप सीखेंगे उसी वक्त कि नहीं पता और सीखेंगे, या फिर पता होगा। तो पता होने पर भी आप वापस दिमाग पे हिस्से पे जाएंगे जहाँ पे मेमोराइज आपने कर रखा है कि चाय बनने के स्टेप क्या होते हैं, और आप वो सारे स्टेप निकालते हो, बताते हो चाय ऐसे बनती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जब बताऊंगा तो आप उन हिस्सों को भी अपनी मेमोरी में डालोगे ताकि अगली बार जब आपको चाहिए हो तो आप बता सको, ठीक। और यही सारा काम करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, मतलब वो मेमोरी का चालू रहेगा। तो वैसे ही आईपीओ में होता है। आपने इनपुट दिया तो इनपुट देने के साथ ही वो इनपुट जब सिस्टम में गया तो उसे कोई लोकेशन पे स्टोर करना पड़ेगा ना, ताकि वो जो डाटा दिया है वो स्टोर हो सके। तो इसलिए हम मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं। मेमोरी वही है, स्टोरेज ब्रेन ऑफ सीपीयू, जो कि इनपुट के आते ही इनपुट को स्टोर कर लेती है। अब प्रोसेसिंग भी इसी के ऊपर होगी, और इस प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको भी स्टोरेज चाहिए, एक तो सेफ होने के लिए और सब प्रोसेस होने के लिए। तो मेमोरी जो होता है वो इससे पूरा कंट्रोल करता है। इनपुट आने के साथ ही जो आपका सीपीयू होता है वो उस इनपुट को एक पर्टिकुलर लोकेशन दे देता है जिसपे वो काम करेगा। उसी पर्टिकुलर लोकेशन, उसी मेमोरी पे वो सारा प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट भी वो स्टोर करेगा। और आउटपुट स्टोर करने के बाद आपको आउटपुट दिखा देगा और साथ ही अगली बार के लिए भी स्टोर कर लेगा। तो मेमोरी क्या हो गया, स्टोरेज ब्रेन ऑफ सीपीयू। समझ में आया। जैसे ही आपने लिखा कंप्यूटर के लिए कि a प्लस बी को प्लस कर दो, आपने a की वैल्यू दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है 5। जैसे ही आपने लिखा कि a की वैल्यू इज इक्वल टू 4, कंप्यूटर ने एक छोटी सी मेमोरी एलोकेशन कर दी इस a को और उसकी वैल्यू क्या करा दी 4। आपका अगला इनपुट क्या था कि b इज इक्वल टू 5, तो कंप्यूटर ने फिर छोटा सा पार्ट ऑफ मेमोरी जो कि इसके साथ इंक्लूड था एक और इंक्लूड किया जिसमें b की वैल्यू रख दी 5। मेमोरी यूज हो रही है अभी जबकि इनपुट ही बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग हुई नहीं है। अब आपने बोला कि इनको प्लस कर दो, अब प्रोसेसिंग होगी और ये रिजल्ट निकल के आएगा 9। प्रोसेसिंग का रिजल्ट निकल के आएगा 9, जो पहले कंप्यूटर को पता है, आपको नहीं पता। इसे करने के लिए भी मेमोरी चाहिए थी। अब ये 9 को सेव कर लिया गया और फिर 9 आपको शो भी कर दिया गया आपको एज एन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टोरेज चाहिए होती है, तो इसलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। अभी क्या होती है जानते हैं इसके बारे में। वैसे अभी आगे इस कोर्स में मेमोरी के ऊपर पूरा एक चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको छोटी सी बात समझाता हूं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी इज द स्टोरेज ब्रेन ऑफ सीपीयू। पहली चीज, इनपुट के आते ही कंप्यूटर उसे छोटी सी मेमोरी एलोकेट कर देता है, यानी कि उसे मेमोरी दे देता है जहां पे कि वो अपना सारा काम प्रोसेसिंग और आउटपुट वाला काम कर पाएगा। और ये मेमोरी जो कंप्यूटर देता है
उस पर्टिकुलर इनपुट को, जो कि वो हर बार करेगा हर साइकिल रिपीट होने पर, तो उस चीज के लिए अगर वो मेमोरी इंटरनल है तो उसे कहेंगे प्राइमरी मेमोरी, और अगर वो मेमोरी एक्सटर्नल है तो उसे करेंगे सेकेंडरी। तो ये हो गई इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल। अब क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल समझते हैं थोड़ा और ही ज्यादा डीप में। मेरी समझ ये कहती है कि एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए जो कि आपके दैनिक जीवन में ज्यादा ही ज्यादा यूजफुल होता है, कि आप बातों को अच्छे से कैच करें, पढ़ें, समझें। ठीक, तो YouTube पे बहुत लोग भरे पड़े हैं जो कि गेमिंग के चैनल बना रखे हैं, जो कि गेम्स खेलते रहते हैं दिन भर। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। आपका CPU है, आप दोस्त से अपने एक नया गेम लेके आए और आपने वो गेम पेन ड्राइव में लेके आए हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव में आपने वो गेम स्टोर रखा हुआ है, तो पेन ड्राइव भी एक तरह की स्टोरेज मेमोरी है। तो इसे हम एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी मेमोरीज का। अभी हम बताएंगे सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, बट पहले वो एग्जांपल होगा सेकेंडरी का। अब आप अपने CPU में पेन ड्राइव लेके आए, आपने पेन ड्राइव इसमें अटैच करी और आपने गेम चालू किया, एंटर मारा, हिट, और गेम चालू हो गया। पर गेम चालू हो गया बिकॉज ऑफ कि गेम पेन ड्राइव के अंदर था और पेन ड्राइव CPU से अटैच है। तो गेम अभी जो चल रहा है वो चल रहा है सेकेंडरी मेमोरी से। पेन ड्राइव निकाली, गेम क्रैश। ठीक, क्योंकि गेम इंस्टॉल ही आपने किया था पेन ड्राइव से, अभी आपने उसको सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किया, अपने पेन ड्राइव पे ही उसे इंस्टॉल करके उसे यूज किया। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है, CPU में होती है, उसने मेमोरी दी उसे काम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेट वो स्टोरेज कहां पे था, एक्सटर्नल पे। तो वो एक्सटर्नल मेमोरी का इस्तेमाल भी कर रहा था। अब अगर आप इसी काम के लिए पहले उस गेम को अपने सिस्टम में कॉपी करते, पेन ड्राइव को फ्री करते, और फिर जो सिस्टम में आपने गेम रखा हुआ है अपने, अब उसे आप इंस्टॉल करके चलाते, तो अब वो इंस्टॉलेशन के लिए भी प्राइमरी मेमोरी यूज कर रहा है और गेम के स्टोरेज के लिए भी प्राइमरी मेमोरी यूज कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर के बाहर की मेमोरी। तो हार्ड डिस्क जो आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, या फिर SSD या फिर HDD, ठीक है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉफ्ट डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क लगाते हैं अपने सिस्टम पे, वो एक एग्जांपल ऑफ इंटरनल मेमोरी, क्योंकि वही स्टोरेज है जो हर बार जब आप इनपुट देंगे तो साथ ही उसे स्टोरेज भी देगी, ताकि वो इनपुट पूरा काम करवा सके, आउटपुट तक पहुंच सके और आउटपुट को स्टोर भी कर सके। समझ में आया? और अगर यही चीज आप बाहर से लेते हैं जैसे कि पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो उसे हम कह सकते हैं द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल हार्ड डिस्क। अगर डिटेल हम जानेंगे इसका मेमोरी के लेसन पे, जहां पे हम इसकी बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो फंक्शनल कंप्यूटर 4 तरह की होती है। पहला क्या है, इनपुट लो। दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग करो। तीसरा क्या है, स्टोरेज। ये पहले आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग के साथ ही तो स्टोरेज यूज हो रही है। प्रोसेसिंग करने के लिए तो उसको जगह चाहिए ना कंप्यूटर पे जहां पे प्रोसेसिंग करेगा। स्टोरेज का इस्तेमाल यहीं पे हो जाता है। इनपुट लिया, प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के बाद ये सब काम हो जाएगा तो वो दिखाएगा आउटपुट। और स्टोरेज को आप चाहो तो उसके बाद भी ले सकते हो, क्योंकि अब वो आउटपुट भी स्टोर करेगा। ठीक है, तो मेमोरी का यूज कंप्यूटर के फंक्शनिंग में 2 बार होता है। एक, प्रोसेसिंग करने के लिए भी इसको जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको संभालने के लिए भी जगह मेमोरी चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है। बाकी अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारी बुक्स में हमने डायग्राम भी बना रखा है। ये रहा इनपुट, ये रहा CPU, ये रही मेमोरी जो कि इसके साथ जुड़ी रहेगी, और ये रहा आउटपुट। ये एक थोड़ा डिटेल साइकिल था हमारी पहली IQ साइकिल का, जहाँ पे हमने इसको गायब कर दिया था। पर ये डिटेल स्ट्रक्चर में आता है कि इनपुट लिया, CPU के पास गया, मेमोरी का यूज यहीं पर ही होगा, प्रोसेसिंग करने के लिए भी, और फिर जब आउटपुट आएगा उसको स्टोर करने के लिए भी, ताकि वो दिखा भी सके और बात के लिए रख भी सके। समझ में आया? तो हर बार जब आप कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर ये पूरी साइकिल रिपीट करता है IQ की, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। दूसरी बात, वो सारे डिवाइस जिनके माध्यम से आप इनपुट दे सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, और ये सारा फेज, इनपुट देने तक का फेज कहलाता है इनपुट यूनिट। वो सारे डिवाइस जो आपको आउटपुट शो करवाएं या दिखाएं, जैसे कि मॉनिटर यानी कि प्रिंटर, तो ये हो गए आउटपुट डिवाइस। और ये सारा फेज जो आउटपुट की जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है आउटपुट यूनिट। अब इन दोनों बीच में जो प्रोसेसिंग का सारा फेज है वो कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे कि मेन काम क्या होता है कि डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। अब इस
सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स भी होते हैं दो, ALU एंड CU। और तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम यही पढ़ेंगे, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। दूसरा हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ CPU, जो कि होते हैं दो तरह के, ALU एंड CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। कंफ्यूज मत होइए, सब सिंपल है। आपको IPU सिंपल लगा, समझ में आया, तो वैसे ही आगे होता है। तो बढ़ते हैं। तो इस वजह वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए लर्न विद जर्निंग क्रिएशन। ठीक।